क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान के बाद एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ, मगर पीएम पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। बिहार की दो बड़ी पार्टियों में मतभेद खुलकर देखने को मिल रहा है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार करार दिया, तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी के लिए फंडिंग कर रहे हैं। नीतीश भले ही बार बार यह कहते रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं बनना है और उनको किसी पद की लालसा नहीं है, लेकिन जदयू की ओर से नीतीश को विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कवायद फिर से तेज हो गई है। जदयू ही नहीं, बाकी बड़े नेता भी नीतीश कुमार को सबसे बेहतर पीएम उम्मीदवार बता रहे हैं। एक ने तो उन्हें पीएम मोदी से बड़ी चीज तक बता दिया। कुछ नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बिहार के सीएम प्रधानमंत्री पद के असली दावेदार हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम शुरू की, तो यह चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए ये सब कर रहे हैं। एनडीए से अलग होने के बाद से ही जदयू के नेता नीतीश को विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करने लगे। हालांकि नीतीश बार बार यह कहते रहे कि उन्हें कुछ नहीं बनना है और उनको किसी पद की लालसा नहीं है। वह सिर्फ विपक्षी दलों को एक मंच पर लाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बार बार कहने के बावजूद कि वे पीएम की रेस में नहीं है, उनकी पार्टी के बड़े नेता को लेकर कार्यकर्ता तक नीतीश कुमार को पीएम बनाने की बात कहते नहीं थकते हैं। जदयू ने पहले भले ही खुलकर पीएम के मसले पर नहीं कही हो, मगर पीएम पद की दावेदारी को लेकर नीतीश कुमार को देखा जा रहा था। पोस्टरों और कुछ नेताओं के बयानों में नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में उछाले जाने लगे थे, परंतु इस बार प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर खुलकर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सामने आ गए हैं। इसके बाद तो ऐसे बयान देने वालों की लाइन लग गई है। अब ऐसे में एक बार फिर से पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर बयानबाजी से जदयू के नेताओं की चाहत झलकने लगी है। जदयू नेता लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण मौजूद हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक तरह से खुलकर सीएम नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का सबसे योग्य उम्मीदवार बता डाला। उन्होंने पार्टी का स्टैंड एक तरह से क्लियर कर दिया है। ललन सिंह ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि आप सभी ने एक ऐसा नेता इस देश को दिया है जो बिहार का नेतृत्व को कर ही रहा है। अब ये पूरे देश को नेतृत्व देने के लिए खड़े हैं। ललन सिंह यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार विधायक रह चुके हैं, 5 बार सांसद भी रह चुके हैं। सांसद रहते भारत सरकार में रेल मंत्री, कृषि मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री भी रहे। केंद्रीय मंत्री रहते आज तक किसी में साहस नहीं हुई कि नीतीश कुमार के कपड़े पर दाग दिखा दे। पूरी ईमानदारी से नीतीश कुमार ने सेवा की है। 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा कर रहे हैं। वहीं नीतीश सरकार में जदयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी तो ललन सिंह से एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि देश में आप सर्वे कराइएगा तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में बहुत लोग देखना चाहेंगे। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी देखना चाहेंगे। नीतीश कुमार भारत सरकार और राज्य सरकार में सेवा की है, 17 साल मुख्यमंत्री रहे और भारत सरकार में मंत्री रहे। आज तक उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है, कभी पारदर्शिता पर और ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है। इसके अलावा जदयू के तमाम नेता व मंत्री लगातार इस तरह का बयान देते ही रहते हैं, लेकिन इसी बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन ने तो इस मामले में सबको पीछे छोड़ दिया। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिनको लगता है कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प अभी देश में नहीं है, वो गलतफहमी में जी रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं। निश्चिंत रहें, स्थितियां नेता पैदा कर रहे हैं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से बड़ी चीज है। बता दें कि नीतीश कुमार ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने में अगुवा की भूमिका निभाई है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से ही उनकी भूमिका को लेकर चर्चा तेज है, मगर इस गठबंधन की बेंगलुरु और मुंबई में हुई बैठकों में जिस तरीके से नीतीश कुमार की अनदेखी की गई,
वह किसी से छिपी नहीं है। विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक पटना में जब हुई थी तो उस दौरान नीतीश कुमार एक नेता की भूमिका में नजर आ रहे थे, मगर बेंगलुरु और मुंबई की बैठक को कांग्रेस ने जिस तरीके से हाईजैक किया है, उसके बाद नीतीश कुमार अब इस विपक्षी गठबंधन में अलग थलग नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जिन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट किया और इंडिया गठबंधन को बनने के बाद उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि सभी विपक्ष दल के नेता उन्हें इस गठबंधन का संयोजक बनाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी अब तक नहीं हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जदयू नेताओं का हालिया बयान प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जदयू की ओर से इंडिया गठबंधन पर दबाव की कोशिश की जा रही है। खैर, पीएम की दावेदारी को लेकर मतभेद तो अभी लंबा चलेगा, लेकिन पहले इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग की समस्या से तो उबर ले।